मैं आदित्य चौहान, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉइंट। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप हमारी डेली यानी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने कम्यूटेटर के बारे में बताया था। लेकिन दोस्त, आज की इस वीडियो की हमारी टॉपिक है कम्यूटेशन। हमने आपको बताया था कि जिस तरीके से कम्यूटेटर एक पार्ट होता है जो कि डीसी मशीन का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसी प्रकार से कम्यूटेशन यानी उसका एक प्रोसेस होता है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। एक अच्छा कम्यूटेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम इसके बारे में बताएंगे, साथ में कम्यूटेशन के बारे में बताएंगे। और मैं बताना चाहता हूं सिर्फ पांच बार इस तरीके के डायग्राम बनाने हैं और 4 या 5 इस तरीके के डायग्राम बनेंगे, इसलिए ध्यान से अभी से समझते चलना। जो कह रहा हूं वो करोगे तो परीक्षा में 100% अच्छा खासा अंक करके ले आ जाओगे। मान लो नंबर भी ना मिले लेकिन ज्ञान जरूर आपके पास होगा। नॉलेज बहुत जरूरी है मेरे पास, मेरा मानना यही है। आगे देखो क्या कहा जा रहा है, दिक् परिवर्तक कम्यूटेशन क्या होता है। कम्यूटेशन समझिए, दिक् परिवर्तक वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें हम एसी करंट को डीसी करंट में रूपांतरित मतलब कि चेंज करते हैं, उसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कम्यूटेशन के बारे में बोलते हैं। आगे देखिए, ये देखिए आपको जो दिख रही है ना, ये आर्मेचर वाइंडिंग दिख रही है। आर्मेचर वाइंडिंग आपकी 2 टाइप्स की होती है, तो इसमें कौन सी दिख रही है ये आप हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इसे आपको पढ़ा के रखा है। अब यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं, कुंडली का एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा, इस तरीके से मतलब दिखाए गए हैं। तो यह जो आपको दिख रहा है, यह कम्यूटेटर आपका कम्यूटेटर सेगमेंट है, ठीक है, कम्यूटेटर आपके ये जो है, और ये आपका ब्रश गियर लगा है। तो इसमें है क्या कि देखो यहां से अगर देखो इस तरीके से करंट वगैरह चल रही, देखो यहां से सप्लाई आई यहाँ पे, इसी तरीके से इसमें भी निकलेगी, किधर जाएगी तो किधर जाएगी, तो उसी तरीके से चल रही है। लेकिन ब्रश के यहाँ क्या होता है ना कि 2 करंटें आ जाती हैं, मतलब इधर वाली भी आएगी, इसमें अंदर आ जाएगी, और इधर से भी आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आके मतलब 2 करंट, यहाँ आई करंट मिलकर 2 आई करंट बनाती हैं, और जिस कम्यूटेटर से ब्रश आपका सेगमेंट मतलब यहाँ अटैच रहेंगे वहां से करंट निकल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से होता है। तो चित्र ए बताया गया। अब चित्र ए में हो क्या रहा है, ये अभी आपको लिखने वाला भी बता देता हूं इसी तरीके से। देखो बहुत ही इजी है। इजी क्या है भाई, इजी यह है कि चित्र ए में दिक् परिवर्तन मतलब कम्यूटेशन की पहली प्रक्रिया बोले तो प्रोसेस को शो किया गया है, दिखाया गया है, जिसमें सर्वप्रथम ब्रश जो होता है ना, तामखंड, ठीक है, तामखंड जो आपके कम्यूटेटर से, क्योंकि जो कम्यूटेटर बनता है यार तामखंड के ही बने होते हैं, मतलब तांबे के बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं, ठीक है। तामखंड बी पर है, कुंडली बी तथा सी से प्रत्येक से आई एम्पियर की धारा प्राप्त होती है। ब्रश को 2 मतलब 2 आई प्राप्त हो जाएगी दोनों मिल करके, जैसा कि आपने देखा और यही हमने बताया भी। ये देख सकते हैं तामखंड बी से जुड़ी है, कुंडली बी कुंडली सी से धारा मिल के आ रही भाई, आई और आई मिलके यहाँ 2 आई ब्रश को हमारे प्राप्त होती है। यही चीज पहले स्टेप में। हम दूसरे स्टेप में बढ़ते हैं। दूसरे स्टेप में यह शो किया गया है दोस्त, क्योंकि अब देखो जनरेटर है यार, डीसी मशीन है, मतलब अब डीसी मशीन भाई वो आगे बढ़ेगी। जब आगे बढ़ेगी तो ये जो तामखंड है तो मतलब ब्रश है वो आगे भी तो बढ़ेगा। तो इस दशा में दिखाया गया ए और बी के बीच में है, तो हमें कैसे प्राप्त होगा यहाँ पे करंट। तो इस दशा में लिखने का तरीका यही है कि भाई जो कुंडली ए और बी से इस दशा में हमारा जो ब्रश होता है तामखंड ए और बी के मध्य में होता है, मतलब कुंडली ए बी से ए और सी के बीच में, इस तरीके से आप बता सकते हैं। यहाँ से करंट हमारी प्राप्त होती है, आई प्राप्त होती है। तो लिखने वाला चक्कर देखिए यही है कि चित्र बी में ब्रश की नई स्थिति को शो किया गया है, दर्शाया गया है, जिसमें हमारे जो ब्रश है वो तामखंड ए व बी के बीच में है। आप देख सकते हैं तामखंड ए व बी के बीच में है। पहले किस पर था, पहले बी पर था। थोड़ा सा आगे पहुंचे तो ए और बी के बीच में आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को नहीं होगी। आगे बढ़ता हूं, ए और बी के बीच में है, तथा कुंडली बी में प्रवाहित होने वाली धारा ब्रश को प्राप्त हो जाती है। अब कुंडली बी और ए, मतलब यहाँ पे सिर्फ दिया गया है कि कुंडली बी में, लेकिन कुंडली बी और सी मतलब यहाँ पे देख सकते हो इसी कुंडली का पार्ट है, इसी के मतलब बी में ही पार्ट में है, क्योंकि यही देखो है ना बी का। तो इसमें से जो धारा फुल मतलब ए व बी के तामखंड में प्राप्त होकर के ब्रश को 2 आई करंट प्राप्त हो जाती है। तो 2 स्टेप समझ लिए। तीसरे स्टेप पर बढ़ते हैं। तीसरे स्टेप में दोस्त क्या है, तीसरे स्टेप में यह है कि जो हमारा तामखंड था उसी को दिखाया गया, लेकिन एक नई स्थिति दिखाई गई। उसमें हम इसी अपने ब्रश गियर को उठा मतलब आगे बढ़ गया, आ गया तामखंड ए पर।
तामखंड ए कर आने के बाद कुंडली ए और बी से जो आई की धारा प्राप्त होती है, या यहाँ पे आके 2I, यानी जो हमारे ब्रश को टोटल करंट प्राप्त होगी वो 2I करंट प्राप्त होगी। और इस दिशा में गति को दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे रोटेटिंग तो होती रहेगी, इधर भी गति को दिखा लेना और यहाँ पर भी गति को दिखा लेना, तो इस तरीके से दिखा लेना। तो तीसरी स्थिति देख सकते हो कहाँ पे है, यही चीज है, फिगर बना लो। आगे दिखाता हूँ इसका लिखने का मटेरियल कैसा है यार, ठीक है। मटेरियल कैसे लिखोगे, चित्र सी में ब्रश की एक नई स्थिति या स्थिति को खंड ए, यानी जो कम्यूटेटर सेगमेंट है उसका ए पर दिखाया गया है, जिससे कुंडली ए तथा बी में फ्लो होने वाली करंट की दिशा परिवर्तित होगा, कुल धारा 2I प्राप्त होगी। अब यहीं पे ध्यान से देखिए कैसे कुल धारा हमें अब चौथे स्टेप में प्राप्त होती है, ठीक है। 3 तक तो प्राप्त हो गया, यही चौथे स्टेप में ही तीसरे वाला जो फिगर था वही इसमें भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा धारा का परिवर्तन होगा कि देखो ए और बी को हम लोगों ने यहाँ पे शो कर दिया, यहाँ पे सी है। हमें ए से तो I एम्पियर की टोटल धारा प्राप्त हो जाएगी, लेकिन बी से दोस्त हमें टोटल धारा नहीं प्राप्त होगी, हमें 3/4 I धारा प्राप्त होगी, समझ रहे हो ना, ठीक है। मतलब 3/4 हमें धारा प्राप्त होगी। तो टोटल अगर हम बात करें यहाँ कितनी धारा हमें प्राप्त होगी, 1 सही 3/4 एम्पियर की हमें धारा करंट प्राप्त होगी। ए पे है, लेकिन भाई अभी 1/4 हमारा बचा, मतलब 1/4 पार्ट जो उसका है वो बचा हुआ है, मतलब 25%। वो कैसे हमें प्राप्त होगा, वो भाई देखो हमें यहाँ से प्राप्त होगा। यहाँ से प्राप्त होने का मतलब क्या है, वो हमें स्पार्क के रूप में प्राप्त होगा। स्पार्क हम समझ रहे हो ना, जैसे कि अभी देखो जनरेटर वगैरह चलते हैं तो देखोगे उसके अंदर जहाँ कम्यूटेटर लगे रहते हैं वहाँ पे चिंगारियाँ उत्पन्न होती रहती हैं, तो वहाँ से भाई कुछ करंट प्राप्त होती है, उसे मतलब स्पार्किंग बोलते हैं इसको। अभी इसी स्पार्किंग को समाप्त करने के मैं बताऊंगा कि कैसे समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में आता है। तो यहाँ से जब 1 सही 3/4 आएगा और यहाँ से 1/4 मिल जाएगा स्पार्क के रूप में, तो बताओ क्या ये दोनों मिल करके हमारे टोटल ब्रश को 2I मतलब एम्पियर यानी 2 एम्पियर के करंट को नहीं प्राप्त करेंगे, प्राप्त करेंगे। दोनों को जोड़ लो, ये दोनों को, यही चीज आएगा। अब देखो चित्र डी जो देखा गया है इसके बारे में आपको बताना है। चित्र डी में कैसे आप बताएंगे, आप बताएंगे कि चित्र डी में धारा परिवर्तन की दिशा को दिखाया गया, क्योंकि धारा आपकी इधर से तो आ रही है और यहाँ से भी स्पार्क के रूप में आ रही है। कुंडली ए से तो I एम्पियर की धारा ब्रश की ओर प्रवाहित होती है, तथा कुंडली बी से 3/4 एम्पियर की, मतलब फिगर याद है तो सब याद है यार, 3/4 एम्पियर की धारा ब्रश की ओर प्रवाहित होती है, तथा कुल धारा जो यानी टोटल अगर हम जोड़ दें 1 सही 3 जो है धारा जो है ना तामखंड ए की ओर प्रवाहित होते हुए ब्रश को प्राप्त हो जाती है। वहीं पे बात करें इतनी तो धारा ए को प्राप्त हो गई, लेकिन शेष धारा जो बची है 1 सही 1/4 एम्पियर की अपरिवर्तित धारा, जो कि परिवर्तित नहीं है, अपरिवर्तित धारा तामखंड बी के बाहरी परिपथ सर्किट से होते हुए चिंगारी के रूप में, चिंगारी बोले तो इंग्लिश में स्पार्क बोलते हैं। अब इस स्पार्क के रूप में हमारे जो ब्रश है, ये ब्रश जो लगा हुआ है, ब्रशेस लगे हुए कार्बन ब्रशेस, इनको प्राप्त हो जाएगी स्पार्क के रूप में, ठीक है। तभी देखोगे अगर कभी जनरेटर वगैरह उसके जहाँ कम्यूटेटर लगे तो वहां पे चिंगारी जरूर आएगी, कभी देख लेना, मैं तो मैं कभी दिखा भी दूंगा। ये देख रहे हो, यह उसका एक डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। मतलब इसका मतलब लीनियर मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, अब याद पूरा इसका नाम भी नहीं याद आ रहा है, इस तरीके के डायग्राम को क्या बोलते हैं, काफी दिन हो जाता है। तो ये चीज देखो जो डायग्राम इसमें क्या दिखाया गया, इसमें दिखाया यह गया है कि जब चित्र ए की हमारी बारी थी, चित्र ए की बारी थी, हमारा स्टार्टिंग ऑफ कम्यूटेशन था चित्र ए से बी तक, लेकिन यहीं से दोस्त हमारा जब हुआ ना 1 सही 1/, मतलब चौथे फिगर के लिए बनाया गया है, यहाँ से जो नीचे डार्क लाइन पूरी दिख रही है, एक देखो ये जो डॉट वाला था इसके ऊपर कितनी हमें प्राप्त होती है, 1 सही 3/4 एम्पियर की धारा प्राप्त होती है। लेकिन वही जो देखो ये डार्ट वाली दे रही है और इन दोनों के बीच में डार्ट और ये पूरा डार्क वाली, डार्ट और डार्क, इन दोनों के बीच में 1/4 एम्पियर की धारा जो कि स्पार्क यानी आर्क लिखा है, हमने ARC लिखा है, मतलब आर्क से प्राप्त होता है, चिंगारी के रूप में प्राप्त होती है। C और D के बीच में जो आपका कम्यूटेशन हुआ ये यहाँ पर हुआ, इतना इसके बीच में जो समय लगता है उसे कम्यूटेटिंग पीरियड बोलते हैं। और जो ये डार्क वाली लाइन दिख रही है इस तरीके से गई है, इसको बोलते हैं लीनियर कम्यूटेशन, और जो डॉट करके गई है इसको बोलते हैं वीक कम्यूटेशन। और यहाँ पे स्टार्टिंग कम्यूटेशन था, यहाँ पे एंड हो रहा है कम्यूटेशन, इसी चीज को बताया गया है। यह चीज तो याद हो जाएगी यार, कुछ है नहीं, सिर्फ एक फिगर याद करोगे, एक बार बताओगे भाई ए बी पर था, फिर ए बी के बीच में गया, ए पर आ गया, फिर ए वाला पुनः बताओगे, फिर उसके बाद ए बना दोगे, चौथे में भी ए वाला बनाओगे लेकिन स्पार्क दिखाओगे, बस। तो यहीं पे गाइस कम्यूटेशन आपके समाप्त हो जाते हैं। लेकिन दोस्त हमने आपको अभी बताया कि यहाँ पे दोस्त की क्या बोलते हैं यार इसको, स्पार्क, स्पार्क रहित हमें अगर प्राप्त करना है कम्यूटेशन तो कैसे प्राप्त करेंगे, आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ
ऑपरेटिंग स्पार्कलेस कम्यूटेशन, मतलब स्फुटलिंग रहित दिक् परिवर्तन जो होता है उसको प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसकी दोस्त दो विधियां हैं, मतलब कम्यूटेशन स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त करने की दो विधियां हैं। सबसे पहली है प्रतिरोध दिक् परिवर्तक मतलब रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, दूसरा है ईएमएफ कम्यूटेशन। तो सबसे पहला जो आता है प्रतिरोध कम्यूटेशन, इसके बारे में समझ लेते हैं यार, कुछ है नहीं। देखो ये जो ए बी सी ये दिख रहा है ना, यह आपके वाइंडिंग दिख रही है। अब उस तरीके से वाइंडिंग दिखाओ, इस तरीके से दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वहां पे तो बात अलग है। तो इस तरीके से होता क्या है कि यहाँ पे अगर देखना चाहोगे आई है, यहाँ से करंट जा रही है। अब भाई अगर ये कार्बन ब्रश अगर लो वाला रहेगा तो ये जो करंट है यहीं से आ जाएगी, लेकिन अगर हाई मतलब कार्बन के अगर ब्रशेस हैं तो यहाँ पे नहीं आ पाएगी, पहले इधर से घूम करके हो सकता है। तो ये चीज बताएगी क्या, तो वही चीज है, कुछ है नहीं ज्यादा। अभी लिखने वाला मटेरियल देखो सब समझ में आ जाएगा। चित्र ए जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, चित्र ए से स्पष्ट है कि कुंडली सी से धारा आई को ब्रश तक पहुंचने के लिए दो मार्ग हैं। आप कुंडली सी से देखिए, इस करंट को पहुंचने के लिए यहां से भी आ सकती है, इसके पास यहां से भी आ सकती है, ठीक है। पहला मार्ग दिक् परिवर्तक खंड बी से होकर ब्रश को प्राप्त होती है, दूसरा मार्ग शॉर्ट सर्किट, ठीक है। पहला तो बताया गया भाई ब्रश दिक् परिवर्तक खंड बी से होकर के ब्रश को प्राप्त होगी, दूसरा खंड है कि कॉइल बी से होकर के जो कि शॉर्ट सर्किट है, बी से होकर के दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर खंड ए के द्वारा ब्रश को प्राप्त हो जाती है। अब देखो दोस्त, यदि हम ताम्र ब्रश का मतलब कॉपर के ब्रश का उपयोग करें तो प्रतिरोध कम होने के कारण, ठीक है, कम होने के कारण पहले मार्ग से धारा, ठीक है, पहले मार्ग से धारा पहुंचना चाहिए, ठीक है। मतलब देखो क्या हुआ, इसका मतलब हमारी करंट आई है, इसको हमें अगर यहां तक पहुंचाना है तो देखो दो तरीके हैं, एक तो यहां से आ जाए, दूसरा यहां से घूम कर आए। तो पहला तो सीधा मेथड है, दूसरा इस शॉर्ट सर्किट मतलब इस तरीके से, मतलब सर्किट से होते हुए आए, कॉइल बी से होते हुए जाए, तो ये तरीका है। लेकिन दोस्त अगर हम ताम्र ब्रश का उपयोग करेंगे तो ये इधर ही चली आएगी। लेकिन दोस्त हमें क्या करना है, स्पार्कलेस, देखो यहीं पे कहा जाएगा कि हमें क्या करना है, स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त करना है। इसलिए हम कार्बन ब्रशेस का यूज करेंगे, और कार्बन ब्रश में बहुत रेजिस्टेंस हाई होता है, जिस कारण से हमारा एक कम्यूटेशन खत्म हो जाएगा, मतलब वो स्पार्क खत्म हो जाएगा, कम्यूटेशन नहीं खत्म होगा, स्पार्क खत्म हो जाएगा और आपका अच्छे से स्पूथलिंग लाइन मतलब स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त होगा। इसीलिए हम कार्बन ब्रश यूज कर रहे हैं। देखिए, परंतु जब कार्बन ब्रश का हम यूज करते हैं तब कार्बन का रेजिस्टेंस हाई होने के कारण धारा को द्वितीय मार्ग से होकर ब्रश तक पहुंचने को प्राथमिकता मिलती है, मतलब वही ऑप्शन मिलता है उसको जाने के पास, तो इसीलिए भाई वहां से जाता है, बस वही चीज थी उसमें, ठीक है, कुछ था नहीं उसमें, जो चीज फिगर में देखोगे वही चीज लिखनी होती है। दूसरा मेथड हमने आपको बताया था कि विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ दिक् परिवर्तन कम्यूटेशन की बात हो रही है। क्या होता है यह होता है कि ईएमएफ कम्यूटेशन मेथड में शॉर्ट सर्किट कॉइल में एक ईएमएफ उत्पन्न कराते हैं जो प्रत्यावर्ती बोल्टता यानी ईल जो है तो इसके नीचे थोड़ा सा लिखा गया है, ठीक है, प्रत्यावर्ती बोल्टता को निष्प्रभावित कर देता है, जो मतलब परिवर्ती या प्रत्यावर्ती नहीं, परिवर्ती मतलब जो बार बार चेंजिंग हो रही वेरी कर रहा है, वो उसको भाई निष्प्रभावित मतलब खत्म कर देता है, ठीक है, इंड कर देता है उसका, जो कि शॉर्ट सर्किट कॉइल में स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त होता है। और ऐसा करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं, एक तो हम कार्बन ब्रश को आगे कर दें, लेकिन यह इतना अच्छा नहीं होता है, दूसरा है इंटरपोल का यूज कर लें। तो हम लोग सबसे पहले कार्बन ब्रश वाला देखते हैं, कार्बन ब्रश किस तरह कार्य करता है। इस विधि में ब्रश को इतना अग्रसर मतलब कि आगे कर दिया जाता है ताकि वह चुंबकीय उदासीन अक्ष, ठीक है, MNA, ठीक है, मैग्नेटिक न्यूट्रलाइज फील्ड बोलते हैं यमएनए। अभी यमएनए और जीएनए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होता है, ताकि वह चुंबकीय उदासीन अक्ष पर न रहकर अगले मुख्य ध्रुव द्वारा उत्पन्न क्षेत्र की ओर हो जाए, जिससे कि स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त होता है। यह विधि दोस्त आज तक प्रचलित ही नहीं हो पाई, हालांकि मेथड तो है लेकिन कभी भी यह विधि सफल नहीं हो पाई, क्योंकि दोस्त अगर लोड परिवर्तन होने पर हमें जो ब्रश की स्थिति है, जो ब्रशेस हमारे कार्बन ब्रशेस लगे हैं उनको बार बार हमें चेंज करना पड़ता है, तो यह विधि कभी काम ही नहीं आई। दूसरा मेथड है जो कि कारगर रहा है, वह है अंतर ध्रुव का प्रयोग करके बाई यूजिंग इंटरपोल। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा, पहला नहीं मतलब दूसरे लेसन का पहला वीडियो, तो उसमें हमने डीसी मशीन दिखाया था, उसके कंस्ट्रक्शन बताए थे, तो उसमें थोड़ा दूसरे तरीके से डीसी मशीन बनाए थे, उससे कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से भी बना सकते हो।
अगर वहां पे गौर किए होगे तो उसके बीच में ये मेन पोल तो था ही, बीच बीच में इंटरपोल लगा हुआ था। ठीक है, अब ये इंटरपोल क्या था? इंटरपोल क्या होता है दोस्त, पहले समझ लो। यह जो मेन पोल के बीच में छोटे छोटे चुंबक लगा देते हैं ना, इसी को बोलते हैं दोस्त इंटरपोल। इसको लगाने से भी हमारा क्या होता है कि जो स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त होता है। अब देखिए इसके बारे में, देखिए एग्जाम पर्पज के लिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, एग्जाम पर्पज के लिए, लेकिन बनाना ऐसे, देखिए मैंने छोटा सा लिख भी दिया था उस समय, क्योंकि मुझे हो सकता है याद न रहे उस समय, तो इसीलिए एग्जाम में गड़बड़ा ना जाऊं, इसलिए ये वाला याद रखा था, लेकिन ये वाला याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। वही मशीन वाला तो फिगर है ऑलमोस्ट। अब देखिए यह क्या होता है, यह छोटे अतिरिक्त पोल होते हैं जो इंटरपोल बताया। इसे मशीन के योक के मुख्य पोल के बीच में लगाया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे हैं। इन्हें अपेक्षाकृत ताम विद्युत रोधन मतलब इंस्टेलेड कॉपर, मतलब ताम विद्युत रोधन का बनाता, कॉपर का और मोटे तार का इनको बनाते हैं, तथा इनका संयोजन जो होता है यानी जो जोड़ने की प्रोसेस है, आर्मेचर के ही सीरीज में जोड़ दिया जाता है, जैसा कि आप चित्र ए में देख सकते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में किया जाता है, चित्र ए में आप देख सकते हैं। चित्र ए हमने अभी जो पिछला अभी चित्र देखे, ये वाला चित्र जो देखे हो भाई, यही है आपका चित्र ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि अंतः ध्रुवों के दो कार्य होते हैं। अब इन दोनों के मुख्य दो कार्य बता दीजिए और हो गया। पहला कार्य क्या है कि यह अंतर ध्रुवों द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल दिक् परिवर्ती यानी ईएमएफ, जो बार बार परिवर्तित हो रहा है ईएमएफ, तो उसको क्या करता है, निष्प्रभावित कर देता है। ठीक है, परिवर्ती ईएमएफ प्रतिकारी जो बोलता है उसको निष्प्रभावित कर देता है। और जब निष्प्रभावित कर देता मतलब खत्म कर देता है ऐसे कहो, तो इस प्रकार से दोस्त स्फुटलिंग रहित मतलब स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त होता है। इंटरपोल की यूज करने से जो मशीन की दक्षता है, ठीक है, दक्षता है, और उस पे जो लोड ओवरलोड जो हो रहा है 20 से 30% तक आपका जो स्पार्कलेस कम्यूटेशन तक कार्य करती है, मतलब अच्छा काम हो जाता है। 20 से 30% ओवरलोड की दशा में भी काम कर लेता है। तो यह बहुत अच्छा देख सकते हो एडवांटेज है यहाँ पे। दूसरा इसका पॉइंट है कि अंतर ध्रुवों का दूसरा कार्य आर्मेचर प्रतिक्रिया के पार्श्व चुंबकीय प्रभाव को निष्प्रभाव करना। अब देखिए पार्श्व चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इसको बोलते हैं यमन्ने बोलते हैं। ठीक, यमन्ने जीएनए बोलते हैं। ठीक है, जीएनए बोलते हैं, जीएनए नहीं इफेक्ट है ना, तो दूसरा ऐसे कुछ बोलते हैं। तो अभी आगे वीडियो वाले में एक टॉपिक है छोटी सी, इसके बारे में बता देंगे यमन्ने जीएनए और ये सब क्या होता है, किस तरीके से विकृत होता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब उसमें देख लिया जाएगा। अभी सिर्फ इतना जानो कि अंतर ध्रुवों का। अब देखो इतना बड़ा मटेरियल है ना, कहोगे यार इसको लिखेंगे कैसे, तो कुछ नहीं करना है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ये फिगर ड्रॉ करना है, जिसे आता है तो सब शुरू से लिखोगे, ये फिगर ड्रॉ करना है और दिखने में जो लगे तो बता देना कि इंटरपोल क्या होता है भाई। ये छोटे पोल होते हैं, योक के बीच में लगाते हैं, मेन पोल के बीच में लगता है। अब इसको लगाने से क्या होता है भाई, इसको लगाने से क्या होता है, यह क्या करते हैं, मतलब इसको लगा देता है। इसके दो कार्य होते हैं इंटरपोल के, एक तो यह स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त करता है, यानी जो परिवर्तित दिक् परिवर्तन विद्युत वाहक बल है उसको समाप्त कर देता है, जिससे स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त होगा। दूसरा यह है कि यह आर्मेचर प्रतिक्रिया के, जो आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है, अभी आर्मेचर रिएक्शन भी पढ़ना आपको, आर्मेचर रिएक्शन के क्या करता है, पार्श्व चुंबकीय प्रभाव, अभी इसके बारे में समझेंगे, तो इसी चीज को समाप्त करता है। बस दो ही चीज थी, वो छोटी चीज है, कोई डरने की बात नहीं। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल पाए कि भाई डेली क्लास चल रही है 7 बजे सुबह, सभी लोग आएँ, सब लोग अटेंड करें क्लास, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, PDF वगैरह चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।